और इस वक्त बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां पर वायुसेना का फाइटर विमान MiG-29 हादसे का शिकार हो गया है। हादसा पंजाब के नवाशहर में हुआ है। देखिए तस्वीरें, आप देख सकते हैं किस तरह से ये क्रैश होने के बाद MiG-29 जमीन पर आ गिरा और यहां पर धुएं और आग की लपटें आपको दिखाई देगी। और साथ ही अगर आप गौर से देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी देर में विस्फोट होता हुआ भी इस प्लेन में दिखाई देगा। ये देखिए तस्वीरें, निकल गया दो बंदा से छोटे छोटे विस्फोट की भी आपको यहाँ पर तस्वीरें नजर आएगी। ये देखिए, ये अचानक से विस्फोट सा हुआ और फिर चिंगारी निकली। इस हादसे में अच्छी खबर यह है कि पायलट की जान बाल बाल बच गई है। पायलट को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, यानी कि हादसे में किसी की जान नहीं गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय लोगों ने हालांकि काफी मदद की। बताया जा रहा है कि यहाँ पर धान की खेती थी और यहीं पर ये क्रैश हुआ है MiG-29 विमान। जो पायलट है, बताया जा रहा है, अभी तक जो सूचना मिल पा रही है उसे पहले ही आशंका हो गई थी कि MiG-29 अब क्रैश होने वाला है। इस वजह से पहले ही पायलट ने अपनी सीट बेल्ट खोल ली थी और पैराशूट से वो नीचे उतर गया था, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। हालांकि अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है और फिलहाल वहां पर उनका इलाज चल रहा है। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, जो तस्वीरें भी आ रही है, लगातार वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी आवाजें सुनाई दे रही है, जो रिकॉर्ड कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है इस पूरे वीडियो को उनकी आवाजें भी सुनाई दे रही है। और तस्वीरों में हम देख रहे हैं रह रहे कि छोटा सा विस्फोट होता है, चिंगारी निकलती है और धुएं की लपटें। देखिए श्वेता, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये तकरीबन 11 बजे का वाकया है, जब गांव वालों ने ये आग का एक गोला सा जो है खेतों की तरफ बढ़ते हुए देखा, तो गांव वाले खेतों की तरफ दौड़े। और सबसे अच्छी बात ये रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय वो जगह बिल्कुल खाली थी, किसी भी तरह के जान माल की नुकसान नहीं हुई है। और पायलट को पहले ही अंदेशा हो गया था कि तकनीकी खराबी हो गई है मिग में, इसलिए उन्होंने जो है अपने आप को ऑटो इजेक्ट कर लिया था। और पायलट को फिलहाल होशियारपुर के जिले के पास में ही समुद्रा कस्बा है, वहाँ के स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया है, जहाँ उनकी तबीयत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। और ये MiG-219 था, जो कि एयरफोर्स का फाइटर प्लेन है और चूहड़पुर विलेज के अंदर, जो कि ये नवाशहर जिले का हिस्सा है, लेकिन टेक्निकली होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल पास में लगता है, वहां पर यह हादसा हुआ था। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अगर ये इलाका अगर रिहायशी होता या फिर व्यावसायिक होता तो यहाँ पर खासा नुकसान हो सकता था, लेकिन बचाव दोनों तरफ से रहा है। हालांकि जो प्लेन है ये बिल्कुल एकदम खत्म हो गया है, लेकिन पायलट और किसी भी तरह के जान माल की नुकसान यहाँ पर नहीं हुई है। श्वेता, बिल्कुल, लेकिन अब इसके बारे में क्या सूचना मिल पा रही है अब कि क्या ये रूटीन एक तरह से जो MiG-29 है उसे उड़ाया जा रहा था, कहाँ जा रहा था, इस बारे में कोई सूचना, कोई जानकारी? देखिए श्वेता, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दरअसल जो इलाका है भारत पाकिस्तान सीमा से लगता हुआ इलाका है और यहाँ पर कई एयरबेस आसपास के इलाके में बने हुए हैं, जिनमें आदमपुर, पठानकोट और ये हैं। और ये रूटीन प्रैक्टिस होती है मिग की, जो कि आसपास के इलाकों में फ्लाइंग ओवर पूरे करने होते हैं। और ये रूटीन प्रैक्टिस थी, उसके दौरान ये हादसा हुआ है। और इस तरह के हादसे पहले अंबाला एयरबेस है और जो आसपास हैं वहां पर भी होते रहे हैं, तो ये रूटीन प्रैक्टिस के दौरान हुआ है। हालांकि किस तरीके से टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, इसका एयरफोर्स के जो टेक्निकल विंग है उसका इंस्पेक्शन कर रही हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन और एयरफोर्स की टीमें भी वहां पर पहुंची हुई हैं और इस मिग के मलबे को भी जल्द वहां पर जो है एयरबेस ले जाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पर रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन फिलहाल सुखद खबर यही है कि पायलट को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है और जान माल की कोई किसी तरह के नुकसान की कहीं से भी खबर नहीं है। हालांकि दृश्य आप देख सकते हैं, जिस समय हादसा हुआ तो आग की लपटें वहां पर किस कदर उठी हुई हैं और जो ये गेहूं की कटा हुआ वो इलाका था, वहां पर भी आसपास में आग लगी हुई है। बिल्कुल। और सत्येंद्र, जो एयरफोर्स के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट से खास करके ये जानकारी लेनी होगी, क्या उस तरफ से कोई भी इस तरह की सूचना या फिर इस घटना के बाद कोई ऑफिशियल बयान सामने आया है कि किस तरह से ये जो दुर्घटना हुई है, क्या ये वाकई टेक्निकल फॉल्ट ही था? क्योंकि इस तरह का अगर आप बता रहे हैं कि रूटीन वहां पर इस तरह से उड़ाया जाता है और सीमा होने की वजह से इस तरह से किया जाता है, तो जाहिर सी बात है किसी भी
प्लेन के, चाहे वो फाइटर प्लेन हो या कमर्शियल प्लेन हो, कोई भी प्लेन के टेक ऑफ से पहले या रूटीन उसे उड़ाने से पहले एक बार प्रॉपर चेकिंग उसकी होती है, हर तरह की चेकिंग कर ली जाती है, उसके बाद उड़ाया जाता है। फिर इस तरह की घटना कैसे? देखिए श्वेता, दो चीजें हैं इसमें। एक तो जैसा कि मैंने बताया तकरीबन 11 बजे के करीब ये हादसा हुआ है और अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, क्योंकि एयरफोर्स की टीमें और पुलिस प्रशासन को भी पहुंचने में वहां थोड़ा वक्त लगा। लेकिन दूसरी बात जो मैंने बताया कि पायलट को इस बात का एहसास हो गया था, उन्होंने ऑटो इजेक्ट किया है, यानी कि जब तकनीकी खामी की सूचना पायलट को मिल जाती है कि प्लेन में गड़बड़ी है, तो ऑटो इजेक्ट जो है लास्ट ऑप्शन होता है, जिसमें पायलट अपने आप को सुरक्षित प्लेन से बाहर निकाल लेता है। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ है और दृश्य आप देख सकती है कि पूरा बिल्कुल सत्येंद्र, चलिए आप नजर बनाए रखें। ये गनीमत की बात है कि पायलट इस दुर्घटना में सुरक्षित हैं। और लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का अभियान चल रहा है। रेलवे की मदद से तमाम राज्य सरकारें मजदूरों को वापस अपने घर भेज रही है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। भोपाल, वाराणसी, मुजफ्फरपुर, लखीमपुर खीरी, पुणे और वाराणसी से कल 1200 मजदूर सूरत से पहुंचे हैं, तो पुणे से मजदूरों को मध्य प्रदेश रवाना किया गया है। वहीं नागपुर से श्रमिकों को लेकर ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुंची है। तो लगातार अब राज्य सरकारों की तरफ से श्रमिकों को उनके गृह जिले पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इस बीच लोगों को बता दें कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और जब उन्हें सूचना मिले तभी वो प्लेटफॉर्म या फिर बस अड्डे पर आए, वरना ना आए। दिल्ली में दिहाड़ी मजदूर भी रेलवे स्टेशन पर अपनी बारी का इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। इनको ऐसा पता चला कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन यहां से अलग अलग राज्यों के लिए जाएगी। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद वो लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं और यहाँ से कोई बिहार, कोई मध्य प्रदेश, कोई उत्तर प्रदेश अपने अपने राज्यों में जाना चाहता है। यहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए ये लोग आए थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा रखी है, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ये लोग ये पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर इनको कैसे इनके राज्य जाने के लिए मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जिसके जरिए लोगों को अपने अपने राज्यों में जाने की सुविधा दी जाएगी। इन लोगों को क्या जानकारी मिली है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या जानकारी मिली है और किस तरीके से आप लोगों को पता चला। मोबाइल पर बोल रहा है कि आज से ट्रेन खुल गया है बिहार के लिए, तो हम लोग जाने के लिए मजदूर, हम लेबर आदमी हैं, हम लोग के खाने तक पैसा नहीं है, यही सर बात है। और क्या? कहाँ पर काम करते थे आप? काम में ऐसे लेबर मिस्त्री में काम करते थे मकान में, तो यही पहाड़गंज वगैरह दिल्ली नहीं मिल रहा है सर। क्या बता रहे हैं? नहीं मिल ही नहीं रहा सर, कुछ भी नहीं। रूम किराया वाला अलग मांगता है, हम लोग कहाँ से पैसे देंगे, यही बात है सर, और कोई बात नहीं। आप कहाँ रहते हैं और क्या काम कर रहे हैं? मैं बलूजा सूज में काम करता हूँ, स्टॉक बॉय का, और इधर मैं रहता हूँ। मैं आया तो हाँ जी चलो जी पता करता हूँ। उन्हें बोले तो जाइए 16 नंबर प्लेटफार्म, वहाँ पे ऑनलाइन की सुविधा आपके लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं मिल रहे हैं। ये लोग ऐसे टरका रहे हैं तो आप SDM ऑफिस जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, यहाँ कोई सुविधा नहीं, आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। अमेरिका में कोरोना संकट की इस घड़ी में ही ईश्वर को याद किया जा रहा है। व्हाइट हाउस में हवन और पूजन हुआ। न्यू जर्सी के स्वामी नारायण मंदिर के पुजारी को खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निमंत्रित किया। पुजारी ने कोरोना पीड़ितों की बेहतरी के लिए यहां पर पूजा पाठ भी की। कहते हैं ना, मुश्किल की घड़ी में अगर कोई साथ देता है तो वो महाशक्ति है, एक ऐसी शक्ति, अलौकिक शक्ति जो कोई देख तो नहीं सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर वो साथ हो सब ठीक हो जाए। Nor is it a prayer for any desire for heaven. It is a beautiful Hindu prayer for peace, Shanti. It's a Vedic prayer derived from the नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।